हिंदी फिल्मों में गायकी के सरताज मोहम्मद रफी ने एक से एक हिट गाने दिए हैं। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जन्म जन्म का साथ है आज मौसम, दिन ढल जाए है। हर गाने पर वो अपनी जान लगा दिया करते थे। सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा, न झटको जुल्फ से पानी। गीतकार ने अपने गीतों में जो भावना व्यक्त की है वो सुरों के जरिए अपने सही अर्थ और भावनाओं में दर्शकों तक पहुंच पाए, इसके लिए रफी साहब कड़ी मेहनत करते थे। मेरे यार शब्दों से न अखियां मिलाना। सुरों पर उनकी पक्की पकड़, उनकी जादुई आवाज और रफी साहब का कड़ा अनुशासन फिल्मी गानों में ऐसे ऐसे रंग भरता था कि दर्शक उनके सुरों के सम्मोहन में खो जाते थे। कौन है जो सपनों में आया, कैसा नशा है ये, कैसा असर है, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। रफी साहब संगीत के सम्राट थे, लेकिन लेन देन के मामले में बहुत दरिया दिल थे। उन्होंने उस दौर में किसी के लिए मुफ्त में गाना गाया तो किसी से नाम मात्र की फीस ली। दिल एक मंदिर है, ये आँखों में इशारा हो गया, खिलौना जान कर तुम तो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक फिल्म में सुपरहिट गाना देने के बावजूद उन्होंने निर्माता को पूरे पैसे लौटा दिए थे। ये फिल्म थी हमसाया और उसका मशहूर गीत था, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना क्या। रफी साहब ने ऐसा क्यों किया, इस फिल्म के दौरान क्या हुआ था, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। ये बात उस जमाने की है जब मोहम्मद रफी गायकी के शिखर पर पहुंचे हुए थे। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, खुश रहे तू सदा मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। रफी साहब के गाने घर घर में गूंज रहे थे। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जॉय मुखर्जी जैसे हीरो की आवाज बने रफी साहब एक के बाद एक हिट गाने दिए जा रहे थे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की रहा गर्दिशों में हरदम। मगर उस वक्त बॉलीवुड में बहुत हलचल हो रही थी। इस हलचल के केंद्र में थे जॉय मुखर्जी और इसके दूसरे किरदार थे मोहम्मद रफी, ओपी नैयर, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर वगैरह वगैरह। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। जानी मानी फिल्मी हस्ती शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी एक्टिंग स्किल में तो कभी कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन चॉकलेटी और वेस्टर्न ड्रेस वाले मॉडर्न हीरो के रूप में वो महिला दर्शकों में काफी लोकप्रिय थे। उनके करियर में रफी साहब की आवाज का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने लव इन शिमला, फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो, होड़, शागिर्द, एक मुसाफिर एक हसीना, जिद्दी, दूर की आवाज, आओ प्यार करे, साज, दिल और मोहब्बत और हमसाया जैसे फिल्मों में जॉय मुखर्जी के लिए कई सुरीले गाने गाए। फिर वही दिल लाया हूँ, अब यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, नहीं है तो फिर और क्या, हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। इन फिल्मों में जॉय तब की टॉप हीरोइनों साधना, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, सायरा बानो के साथ रोमांस करते दिखे। लेकिन जितेंद्र और धर्मेंद्र जैसे नए हीरोज आ रहे थे और जॉय साहब के लिए अपनी जगह पर टिके रहना मुश्किल हो गया था। तब उन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया जो तेजी से दौड़ से बाहर हो रहा कोई भी हीरो अपनाता है, यानी अपनी फिल्म खुद बनाने का फैसला लिया। इस तरह जॉय मुखर्जी 1968 में हमसाया फिल्म लेकर आए।
इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और हीरो वो खुद थे। उन्होंने इसमें तब के बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों को साथ लिया, जिसमें फली और जाल मिस्त्री से फोटोग्राफी, ओपी नैयर से संगीत निर्देशन, हसरत जयपुरी, एच बिहारी और शेवान रिजवी जैसे गीतकारों से गीत लिखवाए। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। डबल रोल वाली इस फिल्म में उन्होंने अपने ऑपोजिट माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर जैसी टॉप की दो एक्ट्रेस को लिया। हालांकि तब शर्मिला और माला सिन्हा के बीच बोलचाल बंद थी। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। हमसाया एक जासूसी फिल्म थी जिसमें भारतीय सेना और चीन की सेना के 2 अफसरों को हमशक्ल बताया गया है। इस फिल्म में ओपी नैयर ने 6 गाने लिखे थे, जिसमें से 2 आज भी बहुत सुने जाते हैं। दिल की आवाज भी सुन, वो हसीन दर्द दे दो। ये गाना शेवान रिजवी ने लिखा था, जो ओपी नैयर के बहुत खासम खास थे। लेकिन कई लोकप्रिय गाने लिखने के बावजूद उनका नाम इतना फेमस नहीं हुआ। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। ओपी नैयर ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को शास्त्रीयता और राग के बजाय मेलोडी का उपहार दिया। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, दूर से मिलने हो दूर से ऐसे भी चुप ना रहे। तो हमने लाख हंसी देखे हैं। हर फिल्म में वो स्पेशल पंच देते थे, इसलिए उन्हें रिदम किंग या मेलोडी का बादशाह भी कहा जाता था। वो एकमात्र संगीतकार थे जिन्होंने लता जी से एक भी गाना नहीं गवाया। जानकार मानते हैं कि आशा जी की आवाज़ की जो रेंज उन्होंने पहचानी और उसे दर्शकों के सामने पेश किया, वैसा कोई भी नहीं कर पाया। आशा जी के साथ 14 साल तक उनका अफेयर रहा। वो रफ़ी साहब के भी उतने ही बड़े प्रशंसक थे। मोहम्मद रफ़ी जी को शुरुआती मौका देने से लेकर उनकी पक्की गायकी को दुनिया के सामने लाने में सबसे बड़ा हाथ नौशाद साहब का था। लेकिन जब रफ़ी साहब 1954-55 में आर पार की सफलता के बाद ओपी नैयर से जुड़े तो उन्होंने ज़्यादा वैरायटी वाले गाने दिए। नौशाद साहब के संगीत में क्लासिकल टच था, जबकि ओपी नैयर ने रफ़ी साहब से हल्के फुल्के, खुशनुमा, रोमांटिक और लाइवली गाने देकर उनका दूसरा पक्ष भी उजागर किया। प्यार का रहे हाथ सीने पे रख के दे, यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। लेकिन अपने अक्खड़पन और तुनक मिजाजी की वजह से एक एक कर वो सबसे दूर होते गए। खैर, तमाम फिल्मी मसाले डालने के बावजूद हमसाया बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। फिल्म की कहानी और 2 हीरोइनों से रोमांस का पैंतरा बिल्कुल भी काम नहीं आया। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। इस फिल्म की हम थोड़ी बहुत जो चर्चा कर रहे हैं वो ओपी नैयर के संगीत और रफ़ी साहब की दरियादिली की वजह से कर रहे हैं। मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी अपनी फीस को लेकर कतई मोलभाव नहीं करते थे। उन्हें जॉय मुखर्जी ने हमसाया के लिए तब के रेट के हिसाब से फीस दी थी। तब रफ़ी साहब अपने करियर के चरम पर थे, इसलिए उनकी फीस ज़्यादा थी। लेकिन जब हमसाया फिल्म फ्लॉप हो गई तो रफ़ी साहब को जॉय मुखर्जी के पैसे डूबने की फिक्र हुई। दिन भी निकलेगा कभी रात के आने पे न जा। हालांकि शशधर मुखर्जी के बेटे होने के नाते और अपनी फिल्मी करियर की वजह से जॉय इस नुकसान को झेल पाने में सक्षम थे, लेकिन रफ़ी साहब का दिल नहीं माना। उन्होंने इस फिल्म के उन्हें मिले रुपए एक लिफाफे में रखे और वो जॉय मुखर्जी से मिलने चले गए। एक नजर देख ले। दोनों के बीच हमसाया फ्लॉप होने के तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही थी। तभी रफ़ी साहब ने रुपयों से भरा लिफाफा जॉय मुखर्जी की कोट के जेब में डाल दिया। जब उनके सामने जॉय बाबू ने यह लिफाफा खोला तो वो समझ गए कि रफ़ी साहब फीस लौटाने आए हैं। आमतौर पर कोई गायक ऐसा नहीं करता है, वो भी तब जबकि फिल्म के गाने हिट हो गए थे। इसलिए जॉय मुखर्जी ने लिफाफा रफ़ी साहब को लौटाने की कोशिश की। उन्होंने रफ़ी साहब को बताया कि मैं ये नुकसान झेल लूंगा, लेकिन मैं आपसे आपकी मेहनत की कमाई वापस नहीं ले सकता। मैं हकीकत हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे। लेकिन रफ़ी साहब भी रफ़ी साहब थे। उन्होंने ये लिफाफा वापस जॉय मुखर्जी की जेब में ठूंस दिया और मुस्कुराते हुए बोले
कभी मेरे दिल की आवाज भी सुन। दिल की आवाज भी सुन। आखिरकार जॉय मुखर्जी को यह लिफाफा रखना ही पड़ा। ऐसे थे रफ़ी साहब, जितने महान गायक उतने भले इंसान। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और वाक्य के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।